सपा तो धोखाधड़ी में फायदा उठा रही है। जैसे एक उसको जुमला मिल गया था कि जो आप आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। ये मुसलमान हैं, अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, इसलिए बचने के लिए भाजपा भाजपा कर रहे हैं और कोई बात नहीं। यह समाज, यह देश पता नहीं कैसे भाजपा को लाइक कर रहा है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि भाग जा जितनी जल्दी भाग, बहुत जल्दी भाग। बस खाली जो इनके सोशल मीडिया पे जो इनके चिलांडू नेता हैं वो भेज देते हैं कि साहब इनके घर पे बुलडोजर चलवा दो, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। जनता सबकी है और जिसको अच्छा समझेगी उसी को चुनाव में वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है हवाई बात करते हैं कि हम सबको जो है साथ लेके चल रहे हैं। इस विधानसभा में आपने कितने लोगों को सिपाही बनाया, कितने लोगों को क्लर्क बनाया, कितने लोगों को चपरासी बनाया, कितने लोगों को IAS, IPS, PCS और PPS बनाया। आज रेप बढ़ गया है, डकैती बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, शिक्षा खत्म हो गया है। सब चीज जब खत्म हो गया है तब आप कैसे जीतोगे? एक भी सीट नहीं पाओगे। मेन पॉइंट है किसी गांव में अचानक जाइए और उसके बाद वहां के लोगों से पूछिए कि आपकी क्या समस्या है, अचानक पहुंचिए। इस बार 10 विधानसभा जो सीट है उपचुनाव होने वाला है वो सपा ही जीत रही है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्रशासन प्लस न्यूज में। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के बता दें कि इस चौराहे पे, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीट पे होने वाले उपचुनाव के बारे में। और क्योंकि इस बार उपचुनाव जो है काफी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार बात की जाए तो बसपा जो काफी हमेशा जो है उपचुनाव से दूर रहती थी, लेकिन इस बार वो मैदान में उतर गई हैं। तो वही सपा और जो बीजेपी की बात करें तो वो भी अपने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। भले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल जो है तैयारियों में पूरी तरह से है, जोर आजमाइश कर रही है कि उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर अपनी जीत हासिल की, तो वही बीजेपी को कहीं ना कहीं कड़ा हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए इस बार बीजेपी जो है उपचुनाव में अपना हार का बदला लेना चाहती है और लगातार इस पे कोशिश भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? सुहानी जी, ये बात तो सही है, लेकिन वास्तव में जनता ने मूड बना लिया है जी। कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को जो है जिताने जा रही है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा आश्वासन दिया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। लेकिन किए क्या? धरातल पर कोई इनकी योजना उतरी? नहीं उतरी। भाई रोजगार किसी को मिला नहीं, बल्कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला वाला थे वो लोग आते थे तो उनको डंडों से पिटवाते थे और चिल्लाते रहे 5 साल तक। और हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो फिर जो इशारा कर दिया सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो ये टालने की नीति अपना रहे हैं। आरओ पुलिस भर्ती सब तो जो है लीक हुई, तो इनसे जनता में उबन महसूस हो गई है और वास्तव में जनता ने इन पे विश्वास करके इनको जिताया। लेकिन अब जनता ऊब चुकी है। कारण है इनके कारनामों से। इनका क्या कारनामा है? इनकी पुलिस, इनकी STF देखिए, किसी व्यक्ति को घर से उठा के ले जाएगी, 2 दिन अपने कस्टडी में रखेगी, तीसरे दिन इनकाउंटर कर देगी। तो वे पुलिसिया हत्या है। जो दावा कर रही है कि 10 सीट पर इस बार हम लोग जो जीत हासिल करेंगे और दिखाएंगे जनता को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हुई है, क्या होने वाला है? पूरी की पूरी संभावना है। और चूंकि PDA परिवार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अगड़ा सब लोग एक साथ हो गए हैं। तो अब जो है एक साथ होके और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है इनको वोट करने जा रहा, मूड बना लिया है। अब वो भटकने वाला नहीं है। कितनों भटकाए माननीय मुख्यमंत्री जी, एड़ी सी चोटी लगा दिए हैं, मिल्कीपुर में डेरा डाले हैं और वहां डाले हैं कौन सा है अंबेडकर नगर वाला सीट, मिल्कीपुर तो यहाँ है आपके कटहरी, मिल्कीपुर और कटहरी में डेरा डाले हुए हैं। मुझको पता लगा कि 4-6 बार हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं और प्रचार खूब जोर शोर से कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का पिटारा खोल दिए हैं। लेकिन जनता टस से मस नहीं है। जनता अब जवाब देना चाहती है कि कैसे हमको धोखा दे के और छल करके आप लोगों ने सत्ता अपनाए हैं और सत्ता पाने के बाद आप लोग यू टर्न ले लिए कि जनता का ध्यान है नहीं। आप कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, कभी किसी गांव में जाके पूछे कि आप लोगों की क्या समस्या है? ये राम राज्य है ना। योगी जी तो हर हफ्ते जाके अपने जनसभा करते हैं, जनता से मुलाकात कर उन समस्याओं के जानते हैं। अभी हाल में ही जब बाढ़ आया था तो जाके जनता से मिले, उनके समस्याओं के जाने। तो क्या ये सब जनता का नहीं है सेवा?
पैसा बात आ रही हैं, वो अक्सर जाते हैं तो शनिवार रविवार अपने वहाँ मठ में जाते हैं गोरखपुर, जनता और दर्शन। हाँ जनता दर्शन मेन पॉइंट है। किसी गांव में अचानक जाइए और उसके बाद वहाँ के लोगों से पूछिए कि आपकी क्या समस्या है, अचानक पहुंचिए। जैसे इन्हों ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, रोज बड़े बड़े अखबारों में छपता है, बड़े बड़े चैनलों में चलता है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। आप ये बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गरीब के भेष में, कभी किसान के भेष में जांच करने गए किसी थाने में, तहसील में, तो इससे जनता ऊब चुकी है इनसे कि अब जाइए, आप बहुत हो गया, आपको 10 साल का समय बहुत दे दिया गया है, ये उपचुनाव भी हारेंगे, 2027 में पूरी तरह हार जाएंगे। आपके पास आई ना, तो क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि इस बार पूरे के पूरे 10 सीटों पर सपा की जीत होगी। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इसलिए कि लालजीत भाई परिपक्व नेता हैं, अनुभवी हैं, लंबा इनका तजुर्बा है पॉलिटिकल शतरंज का, तो हम उनके बातों से मैं अपनी समन्वय कराता हूं। बहरहाल आपने 10 सीटों की बात की, 10 सीट में सरकार जाएगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, छात्रों को जवाब देना पड़ेगा, किसानों को जवाब देना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा का जवाब देना पड़ेगा, वहां का सिंचाई के संदर्भ में आपको जवाब देना पड़ेगा, वहां के उद्योग धंधों के बारे में देना पड़ेगा, आपको जनता के बीच नौकरी का संदर्भ पर आंकड़ा प्रस्तुत करना होगा कि भैया आप 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, इस विधानसभा में आपने कितने लोगों को सिपाही बनाया, कितने लोगों को क्लर्क बनाया, कितने लोगों को चपरासी बनाया, कितने लोगों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस बनाया। तो हम समझते हैं कि 1 दशक के अंदर भारत के भविष्य का सृजन करने में ये सरकार का सारा सिस्टम, सारी योजना, राष्ट्र के वैभव के निर्माण में सारा इसका जो निर्माण का आधुनिक विज्ञान की तकनीक थी वो तार तार हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि योगी जी लगातार बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो जनता की समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखा आपने किस तरह से जो भर्ती थी उस परीक्षाओं को लेकर जांच की, फिर उसका एग्जाम गया, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्या है उसे दूर करना चाह रही है। देखिए, एक कोरम पूरा करना अलग चैप्टर है, लेकिन किसी भी पॉलिसी को मूर्त रूप देना, किसी पॉलिसी के लक्ष्य के मुकाम तक पहुंचाना, किसी पॉलिसी में हमारे नौजवानों का भविष्य का जो सृजन का आधार को कायम रखना, ये तमाम तीन पैरा है। हम समझते हैं कि ये पैरा समझने में, ये पैरा को परखने में, ये पैरा की वैधानिकता का मूर्त रूप देने में ये सरकार पूर्ण रूपेण विफल रही है। तो मैं इसके संदर्भ में आपसे इतना कह दूं कि सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले और ये बतावे सही सही, इसलिए कि सवाल हो गए 10 विधानसभाओं में कि 2 करोड़ नौकरी का आपने क्या किया, आपने स्मार्ट सिटियों का क्या किया, आपकी मेट्रो का क्या हुआ, आपका वो कौन बुलेट ट्रेन है उसका क्या हुआ। तो ये सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जनता का यही कहना है कि इस बार 10 विधानसभा जो सीट है उपचुनाव होने वाला है वो सपा ही जीत रही, बीजेपी को नहीं। केवल बीजेपी का, सरकार का, आदित्यनाथ जोगी जी का जो 2 सीट पर अपने को सिमट कर रख देना, ये पॉलिटिकल शतरंज की एक दिशा को निर्धारित करता है। ये दिशा जो है परिलक्षित होती है। अब मुझे लगता है कि उनको ये लग चुका है, उनकी सारी जो एनालिसिस करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो एक एक चीज का रिपोर्ट तार तार करके हमारे मुख्यमंत्री को अवगत कराती है, उसमें मुझे लगता है कि जो एजेंसियों का रिपोर्ट है वो 2 सीटों में ही भाजपा को समेट कर रख दिया है और निरंतर भाजपा अपने वजूद बचाने के लिए 2 सीट पर ही अपना पूरा मुख्यमंत्री फोकस करके रखे हैं। इसलिए मुझे लगता है, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन
मुख्यमंत्री जी का 2 सीट में सारे कार्यक्रम को सिमट करके रख देना। लेकिन योगी जी ने कहा था कि प्रतिष्ठा पाना हो तो मठ में भी जाके पा सकते हैं, जरूरी है प्रतिष्ठा पाने के लिए जीतना जरूरी नहीं है। बाबा को तो इसी तरह प्रतिष्ठा है। हम्म। बाबा के दरबार में अगर राजा भी जाएगा तो वो भी चरण रज लेगा, अगर एक अधिकारी जाएगा वो भी चरण लेगा, अगर वो एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जाता है वो भी चरण रज लेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, बाबा तो तभी तक है जब तक पीठ पर है। प्रधानमंत्री तभी तक है प्रधानमंत्री जब तक अपने पीठ पर है। अगर पीठ से हट गया तो प्रधानमंत्री नहीं रह जाता। तो इसलिए उसको जवाब देना पड़ेगा। बाबा से कोई सवाल नहीं करता, बाबा से कोई सवाल नहीं पूछता, बाबा से कोई बात नहीं करता। सवाल तो होता है मुख्यमंत्री से, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान में उनको बाध्य किया गया है कि जनता का एक एक चुनौती का, एक एक उसके आवश्यकता का, एक एक भविष्य के निर्माण का, एक एक उद्योग धंधे का आपको जवाब देना होगा। आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो जवाब आपका बनता है। आज जवाब आपसे जनता मांगती है। बाबा का हम लोग सम्मान करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं बाबा से, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो बाबा से तो जवाब मांगना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि 2 ही सीट पर सिर्फ बीजेपी समेट गई है, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इन लोगों की सिर्फ 2 सीटें शायद आ जाएं। हाँ। सपा और कांग्रेस की शायद आए 2 सीटें ये लोग जीत लें। इन लोगों ने जो अराजकता फैला रखी है इस देश प्रदेश में, उसका इन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं वो समस्त, वो किसी जात विशेष के लिए नहीं, वो समस्त हर समुदाय, हर कास्ट को मिल रही तो हैं। आपको लग रहा है कि सपा एक विशेष जाति को लेकर ही चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एक विशेष जाति को लेकर के वो शुरू से लड़ रही है, आज से नहीं, शुरू से। अब 30 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पाए, सिर्फ एक ही परिवार का हो रहा है। और रही बात, अभी रोजगार पे बात कर रहे थे, रोजगार पे सपा 2007 से और 2017 के बीच में सपा और बसपा की सरकार ने सिर्फ 2,82,000 सरकारी नौकरियां दी, और बाबा की सरकार 7 साल में 3,80,000 नौकरियां दी है, सरकारी नौकरियां दी है, भर्ती की गई हैं। और रही बात 2 करोड़ रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे हैं सबको। आज 6.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में या गरीबी रेखा से ऊपर हो गए लोग रोजगार कर रहे हैं, रोजगार के जरिए अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सब गरीबों की सरकार है और मजलूमों की सरकार है, और इन लोगों की सरकार जो रही वो धन्ना सेठों की सरकार रही। सिर्फ ये लोग जात विशेष को ही प्राथमिकता दिए, जिसके कारण देश की ये अव्यवस्था बिगड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो उपचुनाव के लेकर बीजेपी काफी तैयारियों में, क्योंकि उनका प्रतिष्ठा का एक सवाल, खासकर योगी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है उनके लिए अहम हो गई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार मिली, तो क्या लग रहा है आपको कि 10 सीटों में कितनी सीटें आ जाएगी? अब बताइए, आप स्कूल अगर जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो आप तैयारी नहीं करेंगे ऐसे? तो वही तैयारी हमारी भी चल रही भाई। हम तो एग्जाम है, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी चीज हम नहीं जनता के बीच में रखेंगे तो एग्जाम में कैसे जनता हमको वोट देगी? जनता डर गई है बीजेपी। वो जब उनको करने नहीं, उनको तो यही कहना है, समझ गए, उनको जनता के बीच में नहीं जाना, उनको तो लूट खसोट करके सरकार बनानी। हम जनता के प्रति जवाब दे ही है भारतीय जनता पार्टी, हम जनता को जवाब देंगे। हम जनता जो हमने योजनाएं लागू की, जो हमने काम किए हैं जनता को, हम जनता के बीच में बता रहे हैं, हम अपने कार्य को उनके सामने रख रहे हैं। हम उस आधार पे वोट मांगेंगे ना। हम कोई लूट खसोट के भ्रष्टाचार पे नहीं मांग रहे हैं। हमको ने जो जनता के काम किए हैं उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, उसी आधार पे जनता वोट करेगी। ये जनता किसी की, जनता सबकी है, और जिसको अच्छा समझेगी उसी को चुनाव में वोट करेगी। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जो सपा है वो विशेष जाति को लेकर हमेशा से चुनाव लड़ी है, और बीजेपी जो है वो पूरे एक जनता के रूप से लेकर चुनाव लड़ती है, और वो लगातार जनता के लिए काम कर रही है, उसके बढ़ावे के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ है? आपको मैंने बताया कि तमाम बेरोजगार टहल रहे हैं, MSc PhD डिलीट करके, BTech MTech करके, और D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके। तो आप ये बताइए, रोजगार देने के नाम पे तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं और रोड ढिढोरा पीटते हैं। तो ये किसकी है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है हवाई बात करते हैं कि हम सबको जो है साथ लेके चल रहे हैं। अगर सबको साथ लेके चलते तो आप वो नौकरी मांगने आए थे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, उनको डंडों से क्यों पिटवा रहे हैं? क्या वो आपके परिवार के नहीं है? आपके बच्चे नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के नहीं है? वो केवल नौकरी मांग रहे हैं। वो पास किए हैं परीक्षा और उसके बाद भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ में लेके चल रहे हैं? सपा की कितनी सीटें आएगी? 10 में 10 आएगी या बीजेपी कितना, आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि सपा कम से कम 8 सीटें जीतेगी। 2 सीट पे क्यों आपको लग रहा है कि नहीं रह पाएगी? 2 सीटों पे चूंकि इनका भी एनडीए का भी गठबंधन है, हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल का ये जो है मिल जाए पश्चिम में, तो वो भले जीत जाए, नहीं तो मुझको लग रहा है कि जो है सब जो है सपा जीतेगी। अच्छा। हाँ, करहल से लेकर कटहरी तक सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी अभी तक बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, अपने इज्जत दांव पे लगा लिए, सम्मान दांव पे लगा लिए। कोई मुख्यमंत्री 2 जगह केवल लगातार हेलीकॉप्टर उतार रहे, क्या आवश्यकता पड़ी? ये तो केवल यहाँ से बोल देते कि ये चुनाव जनता मुझे जिता के भेज देना, मैं आप लोगों की सेवा 7 साल से कर रहा हूँ और मैं निष्पक्ष काम कर रहा हूँ, तो जनता खुद ही आप अगर अपना काम बता देते हो जिता देती। लेकिन आप जाके वहां डेरा डाले हुए। आप सुने होंगे कई मंत्री वहां नाइट हाल्ट करने के लिए कहा गया कि आप वहां से आएंगे नहीं, वहां रुकिए, रात दिन रुकिए। तो ये जब नौबत आ गई है तो समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बहुत आगे चल रही है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है इनके कारनामों से। बीजेपी उपचुनाव भी गंवाने वाली है आपका ये? हाँ, एकदम उपचुनाव गंवाएगी और 2027 में पूरी की पूरी गंवा देगी। इनकी विदाई निश्चित है। क्या कहेंगे आप? सुने आपने, उन्होंने कहा कि बीजेपी की निश्चित है ये विदाई की होने वाली 2027। पहले तो ये 10 विधानसभा का डरे हुए हैं, चुनाव तो कराएं। जी। हाँ, पहले तो होने वाला है अभी। अरे होने वाला काफी दिनों से है, जी। जब से इन्होंने इस्तीफा दिया है। 10 लोग जो सांसद हुए हैं, सवाल ये है कि आप हमको बताने की कोशिश करिए कि चुनाव कब होगा। क्या कभी कोई पूछा है? 6 महीने के बीच में चुनाव कराएंगे, 6 महीना जब बीतेगा तब चुनाव कराएंगे। अभी तो डेट भी नहीं क्या दिया। लग रहा है आपको कितनी सीटें सपा और बीजेपी दोनों, क्योंकि दोनों लोग का कहना है कि 10-10 सीटें हम ही जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है? ऐसा है, जबान से कुछ कह सकता है कोई? सब कह देंगे हाँ हम सब जीत गए। कहने में और करने में अंतर है। जनता वोट देती है, ये वोट नहीं देंगे। मात्र 2 या 3 भाग जा, पाएगी तो पाएगी, नहीं तो नहीं पाएगी। भाजपा नहीं कहता मैं भाग जा, मैं भाग जा कहता हूँ। भागो जितने जल्दी हो। यह समाज, यह देश पता नहीं कैसे भाजपा को लाइक कर रहा है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि भाग जा जितने जल्दी भाग, बहुत जल्दी भाग। चाहे कुत्ता भूख के भगा दे, चाहे बिल्ली भूख के भगा दे, इनको भगाना तय है, ये भागेंगे। आपको क्या लग रहा है सपा कितनी सीटें ला सकती है, बीजेपी कितनी सीटें? क्योंकि दोनों लोग अपना अपना कर रहे हैं कि 10 सीटें और प्रतिष्ठा का सवाल बने, कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, लड़ाई 70 और 30 के बीच है, तो क्लियर लड़ाई है। 70 और 30 के बीच लड़ाई है, जहां 70% ताकतें एकदम समय का इंतजार कर रही है, वही जो है 30% वाली ताकत अपना वजूद बचाने का खुदा से कामना कर रही है कि हे खुदा मेरी आबरू बचा लो। तो लड़ाई तो क्लियर है, लड़ाई साफ साफ है कि आप जनता के बीच, जनता के साथ जो आपने कमिटमेंट किया आप उसको बताते नहीं। अगर आप कमिटमेंट बताते, जनता के साथ जो आपने वचनबद्धता करके आई थी वो वचनबद्धता पूरा कर दिए होते, तो हम समझते हैं कि यही से फरमान जारी होता और यही से भाजपा का मोहर। बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है? नहीं लगता। खुदा अगर इनके अनुरूप होगा तो 2 सीट, 2 सीटें अगर खुदा लड़ेगा तब, नहीं तो 10 में साफ एक कहीं खाता नहीं खुलेगा। जी एकदम साफ 70-30 की लड़ाई है। उपचुनाव को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में एक अलग ही मोड़ देखा जा रहा है कि इसमें बसपा भी चुनावी मैदान में उतर गई, जो हमेशा से दूरी बनाए रखी। सपा बोल रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार हम लोग जीत हासिल करेंगे, 10 के 10 सीट। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो कह रही है कि हम अपने जो हार का बदला लोकसभा में वो हम लेंगे और 10 के 10 सीट जीतेंगे। आपका क्या कहना है? ये भाजपा कैसे लेगी? मैं जानना चाहता हूँ कि भाजपा
आज रेप बढ़ गया है, डकैती बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, शिक्षा खत्म हो गया है। सब चीज जब खत्म हो गया है तब आप कैसे जीतोगे? एक भी सीट नहीं पाओगे। आप बताइए कितना रेप हुआ इनके शासनकाल में 10 साल में। सपा के काल में नहीं हुआ? सपा के शासनकाल में इतना रेप नहीं हुआ था जितना दिन दहाड़े हो रहा है, और वो भी पार्टी के जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो आईटी सेल के हैं। अयोध्या की बात करें, कटहरी की, ये सब बात अयोध्या में कहाँ हुआ? उसने किया था जिसका इन्होंने घर से बुलडोजर से घर गिरवा दिया था, क्या उसने किया था? उसका तो डीएनए टेस्ट आ गया, वो तो निर्दोष साबित हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जिसका जिसका रेप हुआ है इस नवरात्र में वो चंदी का रूप धारण करके इनका नरसंहार कर देंगी भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल नरसंहार हो जाएगा, इनका पता नहीं चलेगा ये कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी। ये कानून व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिए, ध्वस्त कर दिए हैं। आज चले जाइए, आप किसी तहसील में चले जाइए, एसडीएम सुनने को तैयार नहीं है, ना थाने में कोई सुनने को तैयार है। बस खाली जो इनके सोशल मीडिया पे जो इनके चिलांडू नेता हैं वो भेज देते हैं कि साहब इनके घर पे बुलडोजर चलवा दो, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। उनको जो है इनकाउंटर करा दो, उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। सपा किस तरह से 10 सीट जीतने पे है कि क्या सपा क्या काम की है? थोड़ा बताइए। सपा ने क्या काम नहीं किया है लखनऊ में, हमको बताइए। मेट्रो किसने चलवाया? भाजपा चलवाया है। लखनऊ की बात कर, आगरा एक्सप्रेसवे की बात आप कर लीजिए, उस पे जाती हो चाय रख करके और पीते हो मस्ती के साथ आप चली जाती हो। इनका जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है बनवाए, वो गड्ढा हो गया जगह जगह। राम मंदिर बना, उसमें जो है पानी गिरना चालू हो गया, चूना चालू हो गया। यहाँ की बात छोड़िए, आप प्रधानमंत्री जिसमें बैठते हैं लोकसभा में, उसमें जो है पानी गिर रहा है भर 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 भर। क्या है इनका? विनाश नहीं है तो क्या है बताइए? जनता इनकी विनाश करने पर तुला एकदम उतारू हो गई कि इनको कितना जल्दी इनका विनाश करके गुजरात भगाओ, क्योंकि ये लोग लूटने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी हमारे देश में, ये एक गुजराती कंपनी लेकर के पूरे देश में चल रहे हैं कि पूरे जनता को लूट लो। और जो है अब जनता समझ गई है भाई, 28% टैक्स ले रहे हैं जनता से। एरोप्लेन खरीदिए आप, उसमें 1.5% टैक्स दीजिए। ये कहाँ का न्याय है हमको बताइए? आज जिसका 2,000-1,500 रुपया बाकी है हाउस टैक्स, उसको आप गिरफ्तारी वारंट और जो है कुर्की का नोटिस भेज रहे हो लखनऊ में नगर निगम से। ये इनका अंत नहीं है तो क्या है? यही विवेकानंद हॉस्पिटल है, 3 करोड़ रुपया बकाया है, वहाँ हिम्मत रही है क्योंकि वो बाबा के जानने वाला है। आप वहाँ नहीं भिजवाओगे नोटिस, जहाँ 3 करोड़ बाकी है वहाँ आप नोटिस नहीं भिजवा रहे हो। जिसका 1,000 और 2,000 रुपया हाउस टैक्स बाकी है, उसके यहाँ आप गिरफ्तारी और कुर्की का वारंट भेज रहे हो। ये कहाँ का नियम है हमको बताइए? जनता इनका सर्वनाश कर देगी, मैं बता रहा हूँ। अभी देखते जाइए, हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हो रहा है, ये कहीं अगर 1 सीट पा जाएंगे, जो कहना वो हार जाएंगे। जी बताइए का मुद्दा का थोड़ा हमको। अच्छा, जो उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पे, सपा और बीजेपी में कितनी सीटें दोनों की आ सकती है? अहिमा न एक मिलेगी सपा को और न मिलेगी कि शायद एक आधा कांग्रेस ले जाए, न 10 की 10 सपा के खाते में जाएंगी। अब आप सुन लीजिए, ये जो एक लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि हम 400 पार होंगे तो आरक्षण में संशोधन करेंगे, उसी में जो है जनता बौखला गई कि हमारा आरक्षण भी हो सकता है खत्म हो जाए। दूसरी बात रह गई है, आप इससे ये आंकड़ा लगा लीजिए 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 सब ठगबंधने में तो जा रहा है। यदि अगर समाजवादी पार्टी अपना को रूप मसीहा के रूप में मान रही हो तो जनता की लड़ाई क्या नहीं लड़ सकती है? और हम आपको बता दें, मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। आज केवल लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस गठबंधन होने के नाते मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, और मुसलमानों का लोकसभा से और राज्यसभा से और विधानसभा और विधान परिषद जीतने वाली है उपचुनाव। आपको उपचुनाव भाजपा जीतने वाली। सपा का क्या मतलब? सपा तो धोखाधड़ी में फायदा उठा रही है। जैसे उसको जुमला मिल गया था कि जो आप आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। ये मुसलमान है, अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, इसलिए बचने के लिए भाजपा कर रहे हैं और कोई बात नहीं। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सपा वो करती है, जातिवादी कर रही है, बीजेपी जातिवाद नहीं करी, तो फिर ये क्यों डरता है?
ये अब बताया मैंने कि अतीक का रिलेशन है इनसे, ये चलिए भाजपा भाजपा कर रहे हैं कि हमारे घर पर ना बुलडोजर चल जाए, बात ये है और कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, समझो, तो इस तरीके के लोग जो जो एक प्रदेश का प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, एक इन लोगों पर आरोप लगाने के अलावा जैसा कि उनके जानने वाले इन इस तरीके की ये लोग जुमले टाइप के लोग जो बाबा की सरकार में केवल दलाल और ठेकेदार परेशान हैं, बाकी हम भला आदमी गांव में खा रहा, सब सुकून से रह रहा। तो आपने देखा किस तरह से ये तरफा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी प्रवक्ता थे, जो भी नेता थे, उनका साफ तौर पे यही करना है कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी का सफाया होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से सपा जो है लगातार जनता के कामों को लेकर बढ़ावा दे रही है, उत्तर प्रदेश में जनता के काम को सही कर रही है, तो वही दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो सिर्फ 2 सीटों पर ही अपना नजर गड़ाई हुई है और 2 सीटों पर ही जीत का हासिल करना चाहती है। तो देखा जाएगा कि क्योंकि उपचुनाव के लिए अभी तो ऐलान नहीं हुआ है कि किस तारीख को होगा, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है वो देखना होगा कि किस तरह से कड़ा मुकाबला हो सकता है इस बार उपचुनाव में। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुहानी सिंह, प्रशासन प्लस न्यूज, लखनऊ। सपा का ये कहना है कि बीजेपी जो है उपचुनाव से डर गई है और इसीलिए वो अपनी प्रतिष्ठा का सवाल कह रही है, और वही दूसरी तरफ सिर्फ 2 ही सीटें पर आखिर क्यों नजर गड़ाई है, मिल्कीपुर और कटहरी। नहीं, सपा तो अपने तरीके से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल सभी 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं तैयारी में पूरी ताकत से लगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़े हैं और 10 सीटें जीतने का लक्ष्य भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो एनडीए उस तरफ बढ़ रही है, पदाधिकारी मंत्री सब संपर्क में लगे हैं, जनता से संपर्क संवाद तेजी से जारी है और सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीतेंगे। अब सपा अपना देखे और अपना सोचे। सपा का तो ये भी कहना है कि जो हाल लोकसभा में बीजेपी की हुई है वही हाल इसमें भी होने वाला है, क्योंकि सपा के जो बीजेपी के राज में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और यही बढ़ाई हुआ है और इसलिए जनता नाराज हो गई है और पूरी तरह से इसे खात्मा करना चाहती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, समाजवादी पार्टी को जो मिलना था वो मिल गया, अब आगे ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल सभी 10 सीटों पर जीतेंगे। तो सर बीजेपी का क्या कहना है, कितनी सीटें सर बीजेपी ला रही है उपचुनाव में? 10 सीटें जीतेंगे। 10 सीटें। चलिए।